दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देख ली हैं मैंने, लेकिन आज की जो कुर्बानी देखी है भाई, मेरा तो दिल ही बैठ गया। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ। सबसे पहले आंटी जी उठी हैं और लो जी, ये मेरे पति हैं और ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी कुर्बानी देना चाहती हूँ। और मुझे चाहिए राशन, ढेर सारा राशन चाहिए मुझे। अच्छा, राशन अपने लिए भी नहीं चाहिए, घर वालों के लिए चाहिए। इतनी मदर टेरेसा बनने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे। देखो, सिंपल सा फंडा है। अविनाश का साफ साफ कहना है कि पहले अपने लिए लड़ो, बाद में दूसरे के लिए लड़ना। ये जो महान बनने की कोशिश करते हैं ना, कि तू जेल मत जा, मैं चला जाता हूँ, तुझे खाना नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ले तू मेरा खा ले। इससे क्या है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निकलती नहीं है। तो इसी बात से अविनाश हमेशा खिलाफ रहा है कि ये जो एक दूसरे की आड़ में खेलते हैं, जैसे कि करण है। करण क्या करता है कि वो खुद नहीं जाएगा राशन लेने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए। कभी कभी जाता है ईगो में, लेकिन ज़्यादातर वो देखा होगा आपने कि बैठा रहता है और बोलता है कि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ईगो है उसका, उसका है ईगो। लेकिन वो इसी टाइम पे दूसरों से मंगवा लेता है कि तू ये ले आ, तू ये ले आ, तो उनको वो दे देता है और वो लोग इस करण को दे देते हैं अपना राशन। तो ये जो चैन चली आ रही है, इस चैन को ब्रेक करना चाहता था अविनाश। इसीलिए देखा गया कि इतनी बड़ी बड़ी इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पहले तो इनको ये था कि भाई हम तो 6 दिन भूखे रह लेंगे, हम तो 7 दिन भूखे रह लेंगे। और अचानक इन लोगों को इतनी भूख लगी कि अपना शॉल भी डाल रहे हैं, अपना फ़ोटो, मम्मी पापा का फ़ोटो, अपने पति का फ़ोटो और अपनी रिंग, ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। तो इनको नहीं डालनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें थी फुटेज के लिए, जो मुझे समझ में आ रही चीज़ें ये फुटेज के लिए ही थी। अच्छा चलो, डाल दी तुमने, कुर्बानी दे दी, कुर्बानी से कोई दिक्कत नहीं है। खुश हुआ अविनाश तुम्हारी कुर्बानी से। लेकिन जो तुम्हें राशन मांगना है, कोई भी चीज़ मांगनी है, तो एटलीस्ट अपने लिए मांगो ना। तुम्हें कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, तुम कॉफ़ी पीते भी नहीं हो, लेकिन मांग रहे हो किसी और के लिए। ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ रियलाइज किया अविनाश ने, और अविनाश का सीधा कनेक्शन बिग बॉस से है। जो बिग बॉस सोच रहे होते हैं वो अविनाश सोच रहा होता है, और जो अविनाश और बिग बॉस सोच रहे होते हैं वो मैं भी सोच रहा होता हूँ। टास्क समझ में करण को आ ही नहीं रहा था। बार बार टोका वहाँ पे बिग बॉस ने कि भाई करण समझ जा, समझ जा। वो तो ये है कि बिग बॉस हैं तो एक सुलझी हुई आवाज़ में ही बोलेंगे, लेकिन वो कहते थे अबे चूतिए समझ जा। क्या ही कर सकते हैं। करण इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है भाई, उसका ईगो, उसके ईगो से तो बिविन परेशान है। बिविन का मैं समझता था पहले कि ईगो बहुत बड़ा है, लेकिन बिविन ने दोस्ती किया अविनाश से, उसके लॉजिक को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को परखा है। जो भी वो करता है, किसी को अगर वो राशन नहीं देता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। कोई उसका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो राशन नहीं दे रहा है, या वो भूखा मारने में उसको बड़ी वो हो रही है, खुशी मिल रही है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं भाई। पूरा एपिसोड कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है, पिछले हफ्ते से ही अविनाश के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहले तो ये लोग बहुत चिल आउट करते हुए नज़र आते हैं, केव के पास ही ये तीनों की जमघट लगी होती है। और उसके बाद कुछ, जब काम चल रहा होता है केव में, तो अविनाश को बाहर आना पड़ता है। और एक जो मुझे अच्छा लगा, एक मज़ा आ गया देख के वीडियो, कि ईशा इन तीनों की नज़र उतार रही थी। बिग बॉस के हाउस में तीनों की नज़र उतर रही है, इंक्लूडिंग एलिस, अविनाश और ईशा। और मतलब नज़र उतार के उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये चीज़ें होते हुए विविन ने देखा। विविन ने पूछा, समझ तो गया ही होगा क्या चीज़ है ये, लेकिन पूछ लिया उसने कि क्या है, तो उसने बता दिया कि ये नज़र है, क्योंकि हम तीनों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत मेजर स्केल पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। इतना स्क्रीन टाइम और किसी के पास क्या ही यार। ज़्यादातर लोग नेगेटिव 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 भाई। और किसी लोगों के पास अगर जाओ, तो उन लोगों के पास और कोई टॉपिक अविनाश के अलावा है ही नहीं। उनकी कॉन्वर्सेशन में अविनाश होता ही होता है। तो ये है एक जो अविनाश ने पूरी पकड़ बना के रखी है। हालांकि हमें पता है कि भाई जो विनर है वो कौन है, लेकिन इतना तो अविनाश ने साबित कर दिया है कि विविन उससे दोस्ती कर रहा है, करने के लिए तैयार है, हो चुकी है। रजत दोस्ती करने के लिए तैयार है। और बाकी की खैर ज़रूरत नहीं है, जैसे श्रुति का नो पॉइंट, करण नो पॉइंट, चुम, ये सब तो साइड कैरेक्टर समझ लीजिए इनको। इनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। जो शिल्पा या करण सोच लेता है, बोल देता है, उसी के पीछे पीछे ये लोग भेड़ चाल में लगे हुए हैं। तो ये है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है अविनाश का गेम।
कुछ लोग उसको इतना हेट करते होंगे कि भाई अविनाश से तो बुरा कोई है ही नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अविनाश से अच्छा पूरा इस घर में कोई है ही नहीं। जितना वो कंटेंट दे रहा है और लॉजिक जो रखता है उसकी बातों में, मैं दिल से फील कर पाता हूँ कि जो वो सोच रहा होगा। उसका कहना है कि जो भी तुम्हें बोलना है पहले अपने लिए लड़ो। ये गेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो भूखा है तो मैं भी भूखा रहूँगा, जब तक उसे खाना तू नहीं देगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये वाला सीन चलता आ रहा है जिसको उसने ब्रेक किया है, जो कि देख के दर्शकों को बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या कहना है आपका एलिस, ईशा और अविनाश की इस तिकड़ी के ऊपर? ज़रूर अपनी राय दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लीजिए।